हेलो दोस्तों, तो CBT 1 एग्ज़ाम RRB का आपका हो चुका है। आई होप कि अच्छा हुआ हो। अब CBT 2 की तैयारी हमने स्टार्ट करनी है। तो CBT 2 का जो पैटर्न है कि उसके एग्जाम में क्या क्या आएगा, उसको एक बार दोबारा देख लें तो हमारे पास जनरल अवेयरनेस जो है 15 नंबर वहां पे है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बेसिक्स जो है वो उसका 15 नंबर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 और बेसिक ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन के 10 नंबर है। और मेन हमारे पास है टेक्निकल एबिलिटीज, 100 मार्क्स इसके मिलने वाले हैं। सो 100 मार्क्स बहुत होते हैं। तो इसमें हम देखें तो हमारे जो मार्क्स लेने वाली बात करें तो उसके अंदर सबसे ज्यादा हम जो टारगेट कर सकते हैं वो पहले तो हमारे पास यहाँ पे पोल्यूशन वाले में, क्योंकि बहुत थ्योरी बेसिक सी बातें हैं। कंप्यूटर वाला ये बहुत ही बेसिक्स है, तो इसमें हम देखें और एक फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखें तो इसके ऊपर टारगेट हम ज्यादा रखें। जनरल अवेयरनेस में हमें पता है कि इतना वास्ट सिलेबस है कि उसके अंदर से कहीं से कुछ आ सकता है, कहीं से नहीं कुछ आ सकता, तो बहुत ही ज्यादा बड़ा सिलेबस है। तो हम अगर इसके ऊपर टारगेट रख के चलें और हमारी टेक्निकल एबिलिटी के ऊपर, तो हमारे एग्जाम क्लियर करने के बहुत ज्यादा चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। अब टेक्निकल एबिलिटी की बात करें तो हमारे पास मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे प्यारे बच्चे जो मैकेनिकल के हैं, उनका सिलेबस अगर देखें कि इसके सिलेबस में क्या क्या आएगा, तो हमारे पास यहां पर हम सिलेबस की एक बार दोबारा से चर्चा कर लेते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमें करना है। मैकेनिक्स बहुत बेसिक्स वाला है, उसको हमें करना है, उसका सारा का सारा सिलेबस करना है। मटेरियल साइंस हमें करना है, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीनिंग। अगर आपको कहूं कि इसमें एग्जाम में आपको मेन फोकस किस पे करना है, तो आपको सबसे ज्यादा मशीनिंग और वेल्डिंग के ऊपर, इनके ऊपर तो 100% आपका फोकस होना चाहिए। इसमें से एक भी टॉपिक आपका मिस ना हो जाए, एक भी आपका MCQ मिस ना हो जाए। MCQ बहुत सारे इसके ऊपर बन सकते हैं, ये मिस ना हो जाए। वेल्डिंग तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आप खुद हैरान हो जाओगे कि वेल्डिंग में से इतने ज्यादा क्वेश्चंस और मशीनिंग में से। देखिए ये एक लाइक हमारा तजर्बा कहता है, हमारा एक्सपीरियंस कहता है। लेकिन अगर आप कहो नहीं सर आपने तो ऐसा बोला था, ये हुआ है वो नहीं हुआ, देखिए हम एक चांसेस लेके चलते हैं कि ये चांसेस ज्यादा है। ये मैंने ये नहीं कह रहा कि आप इनको छोड़ दीजिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक छोड़िए, छोड़ना नहीं है, लेकिन हमारा फोकस ज्यादा किस पे होगा ये हम बात कर रहे हैं। अब हमारे पास आगे चलते हैं तो यहाँ पे ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेसेस इसको करना है, और मेट्रोलॉजी और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। ये करने के बाद हमारे पास इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है और थर्मल इंजीनियरिंग है। इसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो थर्मल इंजीनियरिंग अगर आप देखोगे तो वो ज्यादा आपको हमेशा देखने को मिलता है। ये एसएससी में आपको देखने को मिलेगा कि थर्मल इंजीनियरिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप फ्लूइड की बात करोगे तो फ्लूइड वाले में भी अगर आप आओगे ना, ये वाला, ये भी आपको एसएससी में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको फोकस करना है, दूसरों के ऊपर फोकस रखना है ज्यादा, लेकिन इनको छोड़ना नहीं, आपको बेसिक तो क्लियर करना ही। ऑब्वियसली आपने बेसिक क्लियर करने हैं तभी आप जाएंगे। लेकिन अगर आप कहो नहीं सर मैंने तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, आप क्या मैं एक महीने में सब कुछ कर सकता हूं, तो ये देखिए आपको झूठे दिलासे देने का फायदा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने पहले से काफी तैयारी कर रखी है और ज्यादा आप पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा आप नॉलेज लेना चाहते हैं, फिर ठीक है, फिर आप एक डेढ़ महीने में आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहो मैं बिल्कुल जीरो पे खड़ा हूं और मैं RRB CBT 2 देना चाहता हूं, तो ये थोड़ा मुश्किल रहेगा। ओके, और अगर आप में से कोई मेरे साथ तैयारी करना चाहता है, RRB की तैयारी करना चाहता है, तो आप विजिट कर सकते हैं gearinstitute.in वेबसाइट के ऊपर जाकर, और यहां पर आप जाओगे तो आपको कोर्स मिल जाएगा। आप लाइव जूनियर इंजीनियर लाइव कोर्सेज के अंदर जाएंगे, ऑल इन वन AJE कोर्स है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आप किसी भी UT से हो, आप किसी और एग्जाम को देना चाहते हो, आप RRB देना चाहते हो, SSC देना चाहते हो, कोई भी एग्जाम, तो ऑल इन वन AJE कोर्स है। लेकिन अगर आप सिर्फ RRB की बात करते हो तो ये वाला कोर्स आपको अच्छा रहेगा। ओके, आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको बेस्ट लगे और आपके हेल्पफुल रहे। मैं हमेशा पिछले 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ आपकी मदद करूँ। अगर आपकी कभी भी मदद करी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है या नहीं आता। ओके, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहें। ऑल द बेस्ट एवरीवन।